नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपको लेके चलता हूँ परसेंटेज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। उससे पहले आप सभी लोगों से शेयर करिएगा ताकि किसी का मिस ना हो जाए। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो मुझे भी मोटिवेशनल मिलता है कि मैं भी वीडियो और बनाऊँ आप लोगों के लिए बहुत बेहतर। हो सकता है किसी दिन लाइव भी आऊँ, जब मेरे सब्सक्राइबर अच्छे होंगे, व्यूज़ अच्छे मिलेंगे, तब मैं लाइव आऊँगा, है ना। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं परसेंटेज के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 1200 में से उसका 10% घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है। यानी ये कह रहा है कि अगर हम 1200 में से, कितने में से, 1200 में से उसका 10% घटा देते हैं, कितना घटा रहे हैं हम, 10% घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं हम, 10% घटा रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं, यानी 10%। कल मैंने आपको बताया था कि हम 10% को क्या कहते हैं, 10% को हम कह सकते हैं 1/10। जिसे याद होगा वो बहुत जल्दी कर सकता है, 1/10। यानी हम कह रहे हैं कि 10 में अब क्या हो रहा है, 10%, यानी 10 का 10% कितना आएगा, कल मैंने बताया था आपका कितना आता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो ये कह रहा है कि 10% का 10 में से एक घटा देते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। यानी घटाने वाला क्वेश्चन है, तो 10 में से एक घटाए तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। बट ये कह रहा है कि वैल्यू 10 नहीं, हमारी वैल्यू तो कितनी है, 1200 है। तो यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर कितना है, 1200 है। 1200 लाने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 120, यानी 120 का हमें यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता ये 120 टाइम्स है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर वैल्यू है वो उससे यहाँ डिवाइड कर दो, कितना, जीरो, कितना बचा हमारा 120। अब ये फिर से बोला कि भाई ये जब 120 टाइम्स है तो ये वैल्यू भी हमारी कितनी होगी, 120 टाइम्स होगी। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 नंबर 108, 1080। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, 1080 सही है। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से एक बार बता रहा हूँ। ये बोल रहा है कि 1200 में से, है ना, उसी का 10% हम घटा देते हैं। तो मैंने बताया था आपको 10% ये है, 10% को हम क्या कह सकते हैं, 1/10। हमारी ये एक्चुअल वैल्यू होती है, जो ऊपर वैल्यू होती है वो जो यहाँ परसेंटेज होती है उसकी दी जाती है। 10 का 10% कितना होने वाला है, 1 होता है। अब 10% मानो हमने एक्चुअल वैल्यू मान ली यही है 10 है, तो 10 में से हमारा 1 गया तो कितना बचा, 9। अब ये 10 नहीं, हमारा कितना है, 120, 120 गुना है, यानी 1200। क्लियर। तो हमारा जब ये 120 टाइम्स है तो हम यहाँ पर भी 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 1080। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेके चलते हैं। यदि हम किसी संख्या से उसका 37 सही 1/2% जोड़ दें तो हमें 24 सही 3/4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमारा कोई भी वैल्यू है, उसका हम 37 सही 1/2% जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 137 सही 1% जोड़ देते हैं तो हमें संख्या कितनी प्राप्त होती है, 24 सही 3/4 प्राप्त होती है। यानी जोड़ने के बाद ये वैल्यू पता लग रही है। यानी मैंने आपको बताया है कि 37 सही 1/2% कितना होता है, 37 सही 1/2% जो हमारा होता है वो होता है 3/8। कितना होता है हमारा, 3/8। जिसे नहीं आता वो कैलकुलेट करता रहेगा, काफ़ी समय बर्बाद करेगा। मैंने पहले ही बताया था जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है। वो बोल रहा है कि इसका 37 सही 1/2% कितना होगा, 8। यानी 8 में हम अगर 3 को जोड़ें तो हमें वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 11। 8 और 3 11। क्लियर। वो ये कह रहा है कि प्राप्त होने के बाद 11 नहीं, 24 सही 3/4 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 24 सही 3/4। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, बदलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में बना लेंगे। तो इस सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे 24 चौक 96, 96 और 3 99, 99 सही 4 आ गई। कितनी आ गई हमारी, 99 सही, सॉरी 99/4 आ गई, 99/4। अब हमने देखा ये 99/4 इसकी कितनी गुनी है, इससे डिवाइड कर देते, यानी यहाँ 11 है तो यहाँ पर 11 से डिवाइड करते, 11 9 जा 99। यानी हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 9 तो ऊपर बचा और 4 नीचे बचा, यानी 9/4 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ऐसे ये जो वैल्यू है 8 ना होके ये भी कितने टाइम्स होगी, 9/4, यानी 4, और ये वैल्यू कितनी, 8, यानी आप 8 मल्टीप्लाई करती है, 4 2 जा 8, यानी नंबर हमारा कितना आ गया, 18। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम 7236 में से
उसका 11 सही 1/9% घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। यानी सीधी सी बात है, उसने नंबर बता दिया है कि यदि हम 7236 इसका 11 सही 1/9% घटाया जा रहा है। कितना घटाया जा रहा है, यानी माइनस का साइन लगा दूं, घटाया जा रहा है। यानी ये एक्चुअल वैल्यू दे रखी है कितनी है, 7236। इस 11 सही 1/9% घटाया जा रहा है। 11 सही 1/9% हमने बताया फ्रैक्शन में कितना होता है, ये हमारा होता है 1/9। अब 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा, 1 होगा। अब ये कह रहा है कि देखो बेटा, ये 9 में से हमारा एक गया, कितना बचा हमारा 8, है ना। यानी 9 का 11 से 1/9% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब ये कह रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो 9 नहीं है, हमारी कितनी है, 7236 है, 7236। यानी अगर हमें ये कितना गुना है तो हम इसे निकाल सकते हैं कैसे ना, ये जो वैल्यू है इसी से हम डिवाइड कर रहे हैं। 9 8 या 72, 3 में नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 9 4 या 36, यानी ये 804 गुनी है। कितनी है ये हमारी, 804 गुनी। यानी हम कितने का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे यहाँ पर, 804 का। जब हमने देखा ये 9 नहीं, कितना है, 7236 है। कितने गुनी है हमारी, 9 गुनी है, सॉरी 804 गुनी है। तो 804 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 4 जा 36, 832 32, 0 का 0 नहीं आएगा, 8 8 जा 64। यानी जो हमारा आंसर होने वाला है 6432 होने वाला। थैंक यू। अब हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 सही 7/8 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। यानी सीधी सी बात है, यदि 7 सही 7/8 एक्चुअल वैल्यू दे रखी है हमें, 7 सही 7/8 हमें एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, और इसमें से घटाया जा रहा है, कितना घटाया जा रहा है, 11 सही 1/9। अब ये घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, हमें ये बताना है। तो देखो 11 सही 1/9% हमारा कितना होता है, 1/9 होता है। कितना होता है, 1/9 होता है। अब 9 में से हम ऊपर वाली वैल्यू को उठाएंगे, 9 में से हमारा एक गया, कितना बचेगा हमारा 8, और एक्चुअल वैल्यू कितनी थी हमारी, ये थी, कितनी हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये होगी। तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन यानी सिंपल भिन्न में बदलते हैं। तो सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 7 या 56, 56 और 7 यानी 63, यानी 63/8 हो गई। यानी ये एक्चुअल वैल्यू 9 नहीं, यहाँ पर कितनी होगी हमारी, 63 सही, सॉरी 63/8। अब बेटा ये कितने गुनी होगी हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ वैल्यू होती है इससे हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये 9 से हमारा कितना जाएगा, 9 7 या 63, यानी ये जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी, 7/8, यानी 7/8 टाइम्स है। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7/8 का। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी अपना कितना करेंगे, 7/8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा 8 से 8 कट गया, आंसर हमारा कितना हो गया, 7। तो आंसर हमारा कितना आ गया, इसका 7 आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं। यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दें तो हमें वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है, 37 सही 1/2% में, 37 सही 1/2% में हम 550 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं, 550 को जोड़ देते हैं, तो हमें लौट कर वापस होकर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलो करते हैं। 37 सही 1/2% मैंने आपको बताया था, ये कितना होता है हमारा, 3/8 होता है। हमने कहा था कि नीचे वाली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है, क्लियर, यही होता था। अगर देखो 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, 3 होगा। अगर ये कह रहा है कि हम 3 में कितना जोड़ दें कि हमारा 8 हो जाए, तो सीधी सी बात है वो कितना, 550 जोड़ना बता रहा है। तो अगर हम यहाँ एक्चुअल वैल्यू 8 लेके चलते हैं तो हमें 3 में क्या जोड़ दें कि एक्चुअल वैल्यू 8 हो जाए, तो आप कहोगे कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 जोड़ दें। कितना जोड़ दें, 5। यानी आपने कहा कि 5 जोड़ दो, पर ये कह रहा है कि आपने 5 नहीं जोड़ा, कितना जोड़ा है, 550 जोड़ा है। यानी आप कितने टाइम्स यहाँ पर जा रहे हो, 110, 5 से काट दोगे तो कितना आएगा हमारा, 110। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी हमारी कितनी होगी, गुणा में 110। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 8 0 जा 0, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 880 आंसर हुआ। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब कल हम इसे परसेंटेज से मिक्सचर वाले क्वेश्चन करेंगे, जो हमारी मिक्सचर होता है कि दूध में पानी कितना % मिला दिया गया तो हमारा इतना पानी हो गया, उस हिसाब के क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा, है ना। तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, जितनी वीडियोस लाइक होंगे, क्योंकि शुरुआत है तो कहीं अगर मेरे से गलती हो रही होगी तो ज़रूर मेरे को माफ़ कर देना, बट नहीं होने दूंगा, है ना। बहुत अच्छे से कराऊंगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। कल ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो मिक्सचर से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। थैंक यू एंड बाय।